दोस्तों हर इंसान इमॉर्टल यानी अमर होना चाहता है और ये चाहत उतनी ही पुरानी है जितने हम इंसान। इसके लिए ना जाने कितने इंसानों ने खुद को जानलेवा मुसीबतों में भी डाला है, पर आज तक इस काम में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। पर दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हमारे बीच आज भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद को इतना विकसित कर लिया है जिससे ये मौत को भी मात दे सकते हैं। भले ही सारी जिंदगी के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक ये मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ऐसे ही जानवरों के बारे में जिन्होंने मौत को भी चकमा देकर अपनी जिंदगी में कुछ और दिन बढ़ा लिए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में भी बताऊंगा जो वाकई में इमॉर्टल जैसा है। तो दोस्तों इन सभी जानवरों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। कॉकरोच। दोस्तों इस छोटे से जीव के बारे में आपने एक बात जरूर सुनी होगी जिस वजह से ये इस लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों इस छोटे से जीव की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु विस्फोट भी हो जाए तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस विस्फोट से इंसान और बाकी के जानवर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कॉकरोच सरवाइव करते रहेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये बिना सर और पैर के लगभग 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। ये सुन के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हम इंसानों में किसी हिस्से के कट जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन की वजह से खून बहने लगता है और घाव बड़ा होने पर बहुत ज्यादा खून बह जाने से हमारी मौत तक हो जाती है। पर कॉकरोच में ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे कॉकरोच में ब्लड प्रेशर नहीं बनता और सर या पैर कट जाने पर इनका घाव धीरे धीरे खुद से ही बाहर आ जाता है और ये सरवाइव करते रहते हैं। इसके अलावा इंसानों में ब्रेन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है जिसके बिना किसी इंसान का सांस लेना भी पॉसिबल नहीं होता, जबकि कॉकरोच की बॉडी में स्प्रेकल्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये बिना सर के भी सांस लेते रहते हैं। और दोस्तों यही कारण है जिससे इनके शरीर के कुछ हिस्से कट जाने के बावजूद भी ये जीवित रहते हैं। बीज। दोस्तों मधुमक्खी का नाम इस लिस्ट में सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे क्योंकि हर इंसान ये बात जानता है कि अगर हम इनको 2 हिस्सों में काट दें तो ये तुरंत मर जाती हैं। पर दोस्तों मधुमक्खी एक बार मर जाने के बाद भी आपको डंक मार सकती है, पर ये बात अलग है कि मरने के बाद ये खुद आपके पास डंक मारने के लिए नहीं आ पाएगी, पर मरने के बाद भी इनका जहर काम करता रहता है। डंक मारने के बाद कांटा इनकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये डंक तब तक जिंदा रहता है जब तक विक्टिम की बॉडी में जहर पहुंच ना जाए। दोस्तों इस डंक में छोटी छोटी मसल्स भी होती हैं जो जहर को शिकारी की बॉडी में पंप करने में हेल्प करती हैं और ये सारा काम मधुमक्खी से अलग होने के बाद भी होता रहता है, जिससे हमें मालूम होता है कि मधुमक्खी का कुछ हिस्सा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो अगर आपको कभी भी कहीं कोई मरी हुई मधुमक्खी दिखे तो उसे उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपको भी दर्द सहना पड़ जाए। चिकन। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग अपने आसपास बिना सर के जिंदा मुर्गा देखकर घबरा जाएं, पर दोस्तों ये पॉसिबल है क्योंकि मुर्गे कई बार सर कट जाने के बाद भी कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये कोई ज़ॉम्बी होते हैं, बल्कि इसके पीछे इनका नर्वस सिस्टम है जो हम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है और इनमें होने वाले कई बेसिक प्रोसेस को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इनकी पूरी बॉडी में पाई जाने वाली ब्रेन स्टेम इसको कंट्रोल करती हैं, जिससे कई बार अचानक इनकी गर्दन कट जाने के बाद भी इनकी ब्रेन स्टेम को इस बात की खबर तक नहीं होती और वो बाकी बची हुई बॉडी को पहले की तरह ही मूव करती रहती हैं। और दोस्तों एक स्पेशल केस में ये पाया गया था जिसमें घर पर पाले जाने वाला एक चिकन गर्दन कट जाने के बाद भी सांस ले रहा था और उसकी गर्दन में नली की मदद से खाना डाल दिया जाता था और ऐसे ही ये मुर्गा 18 महीने तक बिना सर के जिंदा रहा था। ऑक्टोपस। दोस्तों क्या आपको पहले से पता था कि ऑक्टोपस को कई हिस्सों में काट देने के बाद भी ये जिंदा रहता है और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि इसके हाथ पैर भी मूव करते रहते हैं और एशिया के कुछ देशों में लोग इसे ऐसे ही खाना भी पसंद करते हैं, जिस वजह से कई बार ये लोगों के गले में चिपक जाता है जिससे विक्टिम को बहुत ही उलझन और प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों यूनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ काम करते रहते हैं और इनकी बॉडी में पाई जाने वाली 2/3 नर्वस सेल्स इन्हीं टेंटिकल्स में ही होती है, जिस वजह से मेन बॉडी से अलग हो जाने के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ पैर काम करते रहते हैं और ऐसे ही नॉर्मल डेथ के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं और ये मरे हुए ऑक्टोपस को मूव कराते रहते हैं। सैलामेंडर।
दोस्तों सैलामेंडर एक ऐसा जीव है जिसमें ऐसा फीचर पाया जाता है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, और इसकी इसी क्वालिटी को इंसान में डेवलप करने के लिए वैज्ञानिक आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोस्तों सैलामेंडर अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट के कट जाने के बाद हूबहू वैसे ही दोबारा उसी पार्ट को डेवलप कर लेता है, जिसे देखने के बाद लोग इसे जादू समझने लगते हैं, और ये नया पैदा हुआ हिस्सा बिल्कुल पहले जैसे हिस्से की तरह ही काम करता है, और कुछ केसेस में तो ये पहले से भी बेहतर हो जाता है। पर दोस्तों ये सब उस खास प्रोटीन की वजह से पॉसिबल हो पाता है जो कि सैलामेंडर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो ये प्रोटीन इंसानों में भी होता है पर बहुत ही कम मात्रा में, और इसी प्रोटीन की वजह से हमारे घाव को भरने में मदद मिलती है। पर दोस्तों आज भी वैज्ञानिक सैलामेंडर की इसी यूनिक क्वालिटी पर स्टडी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में हम इसकी मदद से इंसानों में भी नए ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। फ्रॉग। दोस्तों इसमें भी एक ऐसी सुपर पावर होती है जिसकी मदद से इनका ब्रेन खराब हो जाने के बाद भी ये मूव करते रहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये बिना दिमाग के भी जिंदा रहते हैं और अपने सारे काम किसी नॉर्मल मेंढक की तरह ही करते रहते हैं। दोस्तों ऐसे तो हमने कई जानवरों के बारे में जाना है जो बिना सर के जिंदा रहते हैं, पर मेंढक में सर तो रहता है लेकिन उसमें से ब्रेन को निकाल लेने के बाद भी ये कैसे जिंदा रहते हैं, इसकी जांच के लिए 90s में न्यूरोलॉजिस्ट डेविड ने अपनी रिसर्च में बताया था कि एक ब्रेनलेस फ्रॉग बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे कोई नॉर्मल मेंढक करता है, और अगर आप इसे पिंच करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल मेंढक की तरह ही भागेगा, और अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो ये स्विमिंग भी करने लगेगा और जरूरत पड़ने पर बाहर भी निकल आएगा, और इसे देखकर आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कोई बिना दिमाग वाला मेंढक है। फ्लाइज। दोस्तों इस लड़के को देखिए जिसने अपनी मुट्ठी बंद करके एक मरी हुई मक्खी को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हो गई थी। पर ये कारनामा इसने बिना किसी सुपर पावर के किया था, क्योंकि मक्खी जमा देने वाली ठंड में भी सरवाइव कर लेती हैं और कई बार ज्यादा ठंड हो जाने पर अपनी बॉडी को फ्रीज भी कर लेती हैं, जिसे डेविड ने अपने हाथों की गर्मी से डी फ्रीज कर दिया था और मक्खी दोबारा से मूव करने लगी थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये मक्खी बिना सर के भी जिंदा रह लेती हैं और इनके इस रूप का इनके मेल पार्टनर पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो बिना सर वाली इन फीमेल्स के साथ मीटिंग करने में जरा भी संकोच नहीं करते। टर्टल्स। दोस्तों कछुआ भी एक ऐसा जीव है जिसमें कई प्रजातियों के गुण पाए जाते हैं और इसे हर्ट ऑफ फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के जैसा भी कहा जाता है, और कछुए में पाए जाने वाली सेल्स इसके लिए एक नेचुरल पेसमेकर के जैसे काम करती हैं, और ब्रेन स्टेम से आने वाले सिग्नल्स कुछ कारण की वजह से इसके दिल तक नहीं पहुंच पाते, जिससे ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता कि कछुए का दिल ठीक से काम भी कर रहा है या फिर नहीं। और दिल और दिमाग में कनेक्शन ना होने की वजह से कई बार इनका ब्रेन डेड हो जाने के बाद भी कछुए का दिल काम करता रहता है, जिसके बाद इनका दिल खुद से ही बहने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कम कर देता है। और दोस्तों एक बार मर जाने के बाद भी कछुए 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी स्किन से ही पानी में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, और इनकी बॉडी ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। दोस्तों कछुए के दिल में खुद की एनर्जी होती है, जिससे वो अपना काम ब्रेन की मदद के बिना भी कर लेता है। स्नेक। दोस्तों सांप को देखते ही हमारे दिमाग में एक खतरनाक जीव की इमेज आती है, और इनको देखते ही हमारे दिमाग में 3 तरह के ख्याल आते हैं, जैसे इसको डायरेक्ट मार दो, या इसका सर काट दो, या फिर इससे बहुत दूर भाग जाओ। आपके दिमाग में इनमें से कौन सा ख्याल आता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों सांप के सर में ही जहर की थैली भी अटैच होती है, जो कि उसके दांतों से अटैच होती है, और अगर ये सांप किसी जीव को काट ले तो उसमें इतना जहर पहुंच जाता है जिससे उस जीव की मौत भी हो जाती है। और इसके सर को अगर इसकी बॉडी से काटकर अलग भी कर देते हैं तब भी ये उतना ही खतरनाक होता है, और इसमें किसी जीव को काटने की ताकत मौजूद होती है, और ये अपने कटे हुए सर से भी इतना जहर पहुंचा सकता है जिससे शिकारी की जान जा सकती है। दोस्तों सांप के चेहरे के पास गर्मी का पता लगाने वाली कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिससे वो अपने सामने आने वाले किसी भी जीव की गर्मी को महसूस कर लेता है, जिसके बाद ये बिना संकोच किए तुरंत ही हमला कर देता है। इसके सर पर पाए जाने वाली ये सेल्स बॉडी से अलग होने के बाद भी कई घंटे तक अपना काम करती रहती हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी कटे हुए सांप की बॉडी के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि शायद ये आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। फ्लैट वर्म।
दोस्तों हो सकता है आपने भी ये कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी होगी कि केचुए को अगर काट दें तो वो दो अलग अलग केचुए बन जाते हैं और दोनों ही जिंदा भी रहते हैं। पर दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को एक दूसरे जीव ने सच कर दिया है जिसे फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेता है और ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बड़ी आराम से रीजनरेट कर लेता है। और दोस्तों अगर आप एक फ्लैटवर्म को बीच से काटते हैं तो इसके दोनों हिस्से एक अलग अलग फ्लैटवर्म बना लेंगे। और दोस्तों अगर आप इसे 20 टुकड़ों में भी कर देंगे तब भी इससे 20 नए वर्म्स बन के तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसी बात का पता लगाने के लिए एक फ्लैटवर्म को लैब में लेकर गए थे, जिसे काटते काटते इनके पास 20,000 से ज्यादा फ्लैटवर्म की कॉलोनी बन गई है। और आज ये एक ऐसा जीव है जिसे मारा नहीं जा सकता, ये बस खुद ही किसी इन्फेक्शन या बीमारी से मरता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इनमें से कौन से जानवर के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसने आपको इम्प्रेस किया, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।